रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक। बिहार की मछली नहीं पकड़ पाएंगे राहुल गांधी। मैं राहुल जी को बताना चाहती हूँ कि ये बिहार की मछली है, तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। कांग्रेस के लोग मोजे पहनकर जाते हैं खेतों में। कांग्रेस पंजे वाले जो जुराब पहन के खेतों में जाते थे, अब तालाब में छलांग लगाते हैं। बिहार के पहले चरण की वोटिंग में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और बिहार में अब एक दूसरे को लेकर तानाकसी या तंज कसना अब काफी ज्यादा तेज हो चुका है। और इसी बीच राहुल गांधी जिस तरीके से मछुआरों के साथ गए थे मछली पकड़ने के लिए, अब उसी बात का मजाक बनाया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और राहुल गांधी का उड़ाया है मजाक। राहुल गांधी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब बिहार के लोग राहुल गांधी को समझ चुके हैं, उनकी चालों में नहीं आने वाले हैं और इसी के साथ साथ बिहार की मछली नहीं पकड़ पाएंगे राहुल गांधी। इसी के साथ सुनिए क्या कुछ कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस वाले ये लालटेन वाले सोचते हैं कि बिहार के भैया तो भोले हैं, और वही कांग्रेस पंजे वाले जो जुराब पहन के खेतों में जाते थे, अब तालाब में छलांग लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो भैया मैं राहुल जी को बताना चाहती हूँ कि ये बिहार की मछली है, तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। यहाँ का इंसान, बिहार का हर व्यक्ति अब तुम्हारी चालबाजियां समझ चुका है। वर्षों तक बिहार की धरती पे इन लोगों ने राज किया, कभी कांग्रेस ने कभी लालटेन ने, परंतु ये अमीर होते गए पर बिहार का आम जन गरीब रहा कि नहीं रहा। तरक्की आई तो किसके समय में आई? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार में तरक्की आई। जब यहाँ पे पुल बने, सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने, नई ट्रेन शुरू हुई, एम्स जैसे बड़े अस्पताल आए, नए कॉलेज, नए स्कूल, हर चीज मिलनी शुरू हुई बिहार को। मेरी बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपए आए काम करने के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ, आप सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हम बहनों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए 10,000 रुपए दे दिए और अब आगे आने वाले समय में 2-2 लाख रुपए का भी हमें पैसा मिलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के बयान को सुनकर वहां मौजूदा पब्लिक ने काफी ज्यादा जोर से ठहाके लगाए कि किस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों मछुआरों के साथ घूम रहे हैं बिहार में और ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार की सत्ता पलटने वाली है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया है आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, तो इसी के साथ साथ अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी दिया है बड़ा बयान और कहा है कि बिहार का विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार में ही संभव है। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान। देखिए, मैंने बताया कि बिहार की जनता भी, बिहार की महिलाएं भी, यहाँ तक कि जो तालाब में छलांग मार के जिन मछलियों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की वो सभी भी पूरी तरीके से सजग हैं, चतुर हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि बिहार का विकास केवल और केवल एनडीए सरकार के राज में ही संभव है। ये जो पंजे वाले हैं, ये जो लालटेन वाले हैं, इन्होंने हमेशा बिहार को लूटा और जनता को हमेशा तकलीफ में ही छोड़ दिया। इसलिए बिहार की जनता उनकी ना किसी बातों में आने वाली है, ना किसी झांसे में।
आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इन दिनों बिहार में हैं और लगातार धुआंधार रैली और प्रदर्शन किए जा रहे हैं इन विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस बार बीजेपी का कहना है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार बिहार में आएगी, क्योंकि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने विकास कर दिखाया है और पहले था बिहार में जंगल राज। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बात यहां पर रेखा गुप्ता की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगले 3 दिनों में बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाली हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दल के नेता और साथ ही पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी होंगे। जनसभाओं के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो में भी हिस्सा लेंगी और बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान इस बार 2 चरणों में होने वाले हैं और पहले चरण का चुनाव अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और 6 नवंबर को होनी है पहले चरण की वोटिंग बिहार में और 11 नवंबर को होने हैं दूसरे चरण के वोटिंग, और जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस वीडियो और जिन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा राहुल गांधी का मजाक बनाया गया कि राहुल गांधी बिहार की मछली नहीं पकड़ पाएंगे और इस बार जो कांग्रेस के नेता मोजे पहनकर खेतों में जाते थे, बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बेगूसराय में चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी अचानक मछुआरों के बीच पहुंच गए और उन्होंने गांव के तालाब में जाकर नाव चलाई और फिर मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की कोशिश भी की। ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर कांग्रेसी समर्थकों ने वायरल किया और इस पर कमेंटबाजी भी की कि किस तरीके से राहुल गांधी आज बिहार के गरीब तबके और मछुआरे समाज के लिए उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके गांव पहुंच रहे हैं। पर इसी पर अब एक तरफ कांग्रेस के नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है राहुल गांधी जो बिहार को बदलेंगे, पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और जो एनडीए के नेता हैं वो राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हैं। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पहले हरियाणा में जलेबी बना रहे थे, अब वो बिहार में मछली पकड़ रहे हैं और ये तमाम बातें अब की जा रही हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जलेबी बनाएं या फिर मछली पकड़ें, क्योंकि हरियाणा का रिजल्ट भी सबके सामने था और जनता भी इस बार विधानसभा के चुनाव में जवाब देने वाली है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बिहार में एक दूसरे को लेकर व्यंग तंज काफी ज्यादा तेज हो रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता जेडीयू और बीजेपी के नेताओं पर हमलावर हैं, तो बीजेपी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर। तो देखिए बीजेपी और यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है यानी कि एनडीए और तमाम और भी दल यहाँ बिहार में उनके साथ है और इसी के साथ है इंडी गठबंधन। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे के सामने है और बिहार की जनता का समीकरण क्या कहता है और किन मुद्दों को देखकर 2 दिन बाद बिहार की जनता करने वाली है वोटिंग। क्या जनता का मूड रहेगा इस बार इंडी गठबंधन की तरफ या जनता फिर एक बार एनडीए की करेगी बिहार में वापसी? ये नतीजे 14 तारीख को ही पता चलेंगे, पर हर पार्टी अपनी पुरजोर मेहनत करती दिखाई दे रही है और लगातार रैलियों पर रैलियां दोनों ही पक्षों की तरफ से बिहार में इस समय पर हो रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।